हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे फतह बैच में, जिसमें हम लोग फिलहाल के लिए कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं टॉपिक वाइज एंड मार्क वाइज वीडियोस। जी हाँ, एक टॉपिक की मार्क वाइज, जैसे 1 मार्क की वीडियो अलग है, 2 मार्क की वीडियो अलग है, 4 मार्क की वीडियो अलग है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जी हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये जो चैप्टर है उसका एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज हैं। इसका पार्ट 1 आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था और प्लेलिस्ट आप लोगों को पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 और ये 2 पार्ट में करने का रीजन ये था, इस पोर्शन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत सारे सवाल, और इन सभी सवालों के जवाब हम लोगों ने इस वीडियो में आप लोगों को दिए हैं और विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए जरा शुरू करते हैं और एंजॉय करिए इस चैप्टर को और एंजॉय करिए अपनी तैयारी को। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द वीडियो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या? मैंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कौन से, कितने मार्क्स के सवाल? मैंने कहा 4 मार्क्स के सवाल, यानी हर सवाल 4 नंबर का आएगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से अथाह सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको हर एक सवाल फोड़ना है, 4 मार्क्स का फोकस करके फोड़ना है। तो भैया बिना देर करते हुए एनर्जी के साथ शुरू हो जाइए और पूरी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए। सिर्फ 4-5 फॉर्मूले पर बेस्ड होती है। कौन सा फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला कि 2 tan इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं भैया? tan इनवर्स x को हम 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 2 tan इनवर्स दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से 2 और फॉर्मूले, एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एज वेल एज नेगेटिव के साथ, एक sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y और एक cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इन 4-5 फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज लग जानी है। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं और फोड़ते हैं हर एक सवाल को। हेलो दोस्तों, जब हम बात कर रहे होते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, तो ये मार्क्स बिल्कुल लड्डू होते हैं अगर हम उनको पाना चाहें। तो पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मैं बताऊंगा वो मेहनत कैसे करनी है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया। कब आया? 2020 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो एज ऑफ कोर्स सी बात है कि ऐसे क्वेश्चन जो सरकार ने ऑलरेडी दे रखे हैं उनको हमें मेहनत से करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही मन में सवाल आता है कि क्यों ना मैं इसमें ऐसा कर दूं। कैसा कर दूं? ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दूं। फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन इन लास्ट जाके एक ऐसी फॉर्म बन जाएगी जिसमें स्क्वायरिंग करने में आपको होगी दिक्कत। तो सर क्या करें? मैंने कहा आसान वाला तरीका लगाएंगे। हम क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन जब करने जाएंगे? तो मैंने कहा आसान वाला तरीका ये होता है कि आपका लिखा हुआ साइन इनवर्स 5/x और इस वाली पार्टी को कुदा के उधर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x दोस्तों। और π/2 में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब आप समझदार हैं कि ये वाली पार्टी क्या हो जाएगी? थोड़ी ही देर में ये वाली पार्टी मुझे cos इनवर्स 12/x दिख जाएगी। करेक्ट। अब इस साइन को खुदा के उधर ले जाऊंगा तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा 5/x और ये हो गया आपका साइन cos इनवर्स 12/x। अब ये साइन और ये cos, मामला कुछ बन नहीं रहा, साइन वाला लू। अगर ये अंदर का सामान साइन बन जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो मैंने क्या किया? मुझे मालूम है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर साइन इनवर्स x लिखा हो और आपको cos इनवर्स x लिखना हो तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये पूरी पार्टी क्या है? साइन इनवर्स है, यानी क्या है? साइन इनवर्स की फॉर्म में। या आप इसका रिवर्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कि अगर कहीं cos इनवर्स x लिखा हुआ और आपको साइन इनवर्स x लिखना है तो आप लिख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 मोटी मोटी बातें हैं। तो मैं क्या करूंगा? इसको cos में साइन में कन्वर्ट कर दूंगा। साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा काम, दैट इज व्हाट 5/x इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स, ऐसा कुछ हो जाना है ये। और क्या हो जाएगा? रूट ऑफ
दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस कितना है भैया 12 अपॉन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 144 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। साइन से साइन का हो जाएगा अंतिम संस्कार, और जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ ये हो गया 5 अपॉन एक्स रूट में 1 माइनस, यानी कह सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 144 अपॉन में एक्स स्क्वायर। आपको मालूम है जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ये हो जाएगा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन में एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर का हो गया अंतिम संस्कार, और आपका क्या बचा, अच्छा स्क्वायरिंग की तो ये 25 हो गया होगा, तो ये 25 और उधर से वो 144 इधर आया, तो ये हो गया ऐसा कुछ और इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस की 13, और यहां से जो माइनस का 13 है वो हो गया रिजेक्ट। क्यों हो गया रिजेक्ट, अगर रिजेक्ट जानना है तो आप क्या कीजिए माइनस 13 यहां पर पुट करके देख लीजिए और ये नहीं आएगा किसी भी हालत में। ठीक, प्रॉपर सॉल्यूशन देखना है यानी कि इसका रिजेक्ट का सॉल्यूशन देखना है, तो मैंने यहां पर दिया x इक्वल टू 13 के लिए, और आप इसको चेक कर सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन यहां पर दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि सॉल्यूशन का जो बिल्कुल एंड तक दिया है, क्या आ गया -π/2 से इज नॉट इक्वल टू π/2, ये आ जाएगा। चलिए तो अगले की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ और ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना हो। क्या करेंगे आप इसके सॉल्यूशन में, बहुत आसान सा काम करेंगे कि अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा हो, तो हमने सीखा है कि आप उसको लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, आप ऐसा लिख सकते हो। आप देखिए कुछ कुछ ये ऐसा ही लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, बहुत आसानी से इसको लिखा tan इनवर्स 4x प्लस 6x अपॉन में 1 माइनस 4x इंटू 6x, और इक्वल टू में क्या है पाई अपॉन 4। समझदार लोग कहेंगे कि ऊपर वाली पार्टी हो गई 10x और नीचे वाली पार्टी हो गई 1 माइनस 24x स्क्वायर। हेयर इज व्हाट, दैट इज 10π/4। अब 10π/4 कितना होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, तो क्या हो जाएगा 10x अपॉन में 1 माइनस 24x स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन्स 10x इक्वल टू 1 माइनस 24x स्क्वायर। ये वाली पार्टी कूद के इधर की तरफ आ गई, ये वाली पार्टी ऑलरेडी इधर पड़ी हुई है, और ये आपका -1 इक्वल टू 0 हो गया। सो हेयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो व्हाट वी कैन डू, 24x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10 माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप देखिएगा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 आएगा, और अगर आप प्लस करोगे तो माइनस यानी प्लस का 10 आ जाएगा। तो यहां से मुझे साफ साफ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि आंसर क्या है। देखो मैं आपसे बताता हूं, यहां से कभी आंसर देना हो तो ये वाली टर्म उठाइए और ये वाली टर्म उठाइए। ये वाली टर्म प्लस की है, क्या है प्लस की, तो आप क्या करेंगे माइनस का 12/24 करेंगे, यानी कि ये वाला अपॉन में लिख देते हैं। और ये वाली टर्म माइनस की है तो आप क्या करेंगे उसको प्लस का लिखेंगे, प्लस का 2/24। सॉल्व करने पर ये वाली पार्टी जो आ जाएगी माइनस का 1/2 आ जाएगी, और ये वाली पार्टी x का 1/2 आ जाएगा, यानी कि ऐसे कुछ। ये वाली पार्टी हो जाएगी रिजेक्ट, क्या हो जाएगी, ये वाली पार्टी हो जाएगी रिजेक्ट। रिजेक्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा दोस्तों, ये नहीं करेगा सेटिस्फाई, और जो चीज सेटिस्फाई नहीं करती वो रिजेक्ट हो जाती है। सॉल्यूशन देखना है तो मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन करके दिया है, और ये -1/2 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अच्छा है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या करना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, इस वाले सेक्शन को कुछ कंसीडर कर लेना है, इस वाले सेक्शन को कुछ कंसीडर कर लेना, सेम ही सेक्शन है। तो आपने क्या करना है, बड़ा इजीली इसमें लेट कर लेना है इसको। मान लीजिए मैंने cos इनवर्स a अपॉन b को थीटा एज्यूम कर लिया, इसका मतलब a अपॉन b बराबर हो गया cos थीटा के। यानी कि जिंदगी में आगे कभी अगर cos थीटा की वैल्यू लिखनी होगी तो आप क्या लिखेंगे, a/b लिखेंगे। और ये फोटो कैसे दिखने लगेगी, ये फोटो दिखने लगेगी tan π/4 माइनस थीटा है क्योंकि ये, तो ये क्या हो गया थीटा अपॉन 2 प्लस tan π/4 माइनस थीटा अपॉन 2। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका बन चुका है। आपको कुछ पता हो नहीं पता हो, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको tan a माइनस b जरूर पता होगा और प्लस भी पता होगा। तो जब tan a प्लस b की बात आएगी, वो माइनस की आएगी, तो आपको मालूम है क्या होता है, वो होता है आपका tan a प्लस माइनस tan b अपॉन में
1 माइनस प्लस tan A और tan B दोस्तों, करेक्ट। ये आपको पता है, जब प्लस का फॉर्मूला होता है तो प्लस और माइनस रहेगा, जब माइनस का होता है तो माइनस और प्लस रहेंगे। तो यहां पर भी अप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये tan A की जगह पर क्या है π/4 और B की जगह पर है θ/2। तो ये सॉल्व होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि tan π/4 1 होता है दोस्तों, क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan θ/2 अपॉन में 1 माइनस tan θ/2 प्लस यहां पर उल्टा हो जाएगा 1 माइनस tan θ/2 और 1 प्लस tan θ/2। एलसीएम वेलसीएम लोगे तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे इधर की पार्टी हो जाएगी 1 प्लस tan θ/2 का होल स्क्वायर और इधर की पार्टी हो जाएगी 1 माइनस tan θ/2 का होल स्क्वायर अपॉन में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 दोस्तों। सॉल्व करो, देखो इसको ओपन करोगे 1, इसको ओपन करोगे tan स्क्वायर θ/2 और ये 2 tan θ/2 यानी a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, यहां भी ओपन करोगे 1, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर θ/2 और ये वाली पार्टी हो जाएगी माइनस 2 tan θ/2। इससे इसका हो गया अंतिम संस्कार और ये आपका क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 दोस्तों। क्लियर है। ओवरऑल 1 प्लस 1 2 और ये 2 प्लस 2 tan स्क्वायर θ/2 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि 2 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं इसका। देखिए यहां तक मैं ले आया हूं, इसको सॉल्व करके ले आया हूं कि नहीं ले आया हूं, और अगर मैं यहां तक ले आया हूं तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos 2θ का। 2θ की फॉर्म में जब मैं फॉर्मूला ओपन करूंगा tan का तो क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर θ और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर θ। ठीक है, यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है तो यहां माइनस होगा और यहां प्लस होगा। और अगर ये सिर्फ होता cos थीटा तो फॉर्मूला क्या बनता, तो ये बनता 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। तो ये कुछ ऐसा ही है, आप देख रहे हैं गौर से। और अगर ऐसा है तो क्या आ जाएगा, ये ऐसा आ गया 2 से 2 का अंतिम संस्कार हो गया, यानी cos थीटा का फॉर्मूला है, आपने 2 अपॉन cos थीटा हो गया। cos थीटा की वैल्यू ये रही, हमने निकाली थी, हमने यहां पर भी निकाली है, देखिए ये निकाली है। तो cos थीटा की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी और ये क्या आ गया 2v/a, जो कि ये है दोस्तों। क्लियर है। तो इतनी आसानी से क्वेश्चन कर गए, यानी सिंपल सिंपल पैटर्न पे आगे बढ़ते गए और क्वेश्चन होता गया। नाउ मूव टुवर्ड्स वन मोर क्वेश्चन, यानी कि एक और अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। कुछ ऐसा लिखा हुआ है और इक्वल टू π/4 लिखा हुआ है। मैंने सिंपल सिंपल बातें हैं, ये पूरा मेरे लिए, ये पूरा, ये जो पूरा है ये वाला सेक्शन ये मेरे लिए A है और ये जो सेक्शन है ये मेरे लिए B है। ये दो बातें मुझे पता होनी चाहिए, काम हो जाएगा। तो जिस दिन मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं तो मुझे पता है इसका सॉल्यूशन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने अप्लाई किया कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B की अगर कहीं बात की जाए तो उसका एक फॉर्मूला बन जाता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा tan इनवर्स A प्लस B अपॉन में 1 माइनस AB। करेक्ट। तो इक्वल टू में कुछ लिखा हुआ उसको लिखा रहने देते हैं। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x यानी कि A दैट इज x माइनस 3 और x माइनस 4 प्लस B दैट इज x प्लस 3 और x प्लस 4 अपॉन में 1 माइनस x माइनस 3 x माइनस 4 x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 4 इक्वल टू में कितना है π/4 दोस्तों। कोई दिक्कत वाली बात, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत वाली बात होगी। तो दोस्तों π/4 है हमारे इक्वल में, तो भैया ये क्या हो गया, इधर जाओगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 4 प्लस x माइनस 4 और x प्लस 3 अपॉन में आएगा पूरा, यानी कि x माइनस 4 और x प्लस 4। सिमिलरली ओवर हियर ये वाली दोनों पार्टियां इधर आ जाएंगी, यानी कि x माइनस 4 और x प्लस 4 और ये x माइनस 3 और ये x प्लस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 3। ये जो tan इनवर्स रहा होगा ये कूद के इधर की तरफ पहुंच गया होगा और क्या बन गया होगा tan π/4
4 दोस्तों। क्लियर है? आपको मालूम है इससे इसका अंतिम संस्कार हो जाना है, ये वाली पार्टी आपकी हो जानी है एक्स स्क्वायर। आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आपका 4x, फिर माइनस का 3x, फिर आपका 12। तो यानी कि फाइनली क्या बचना है, ये बचना है माइनस का x और माइनस का 12। करके देखिए x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x की उससे मल्टीप्लाई 4x, x की इससे 3x, x की उस 3 की 4 से माइनस का 12। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा कि नहीं बचेगा, तो मैं इसको प्लस का x लिख दे रहा हूँ। क्या बचेगा, क्योंकि 4 वाली डिजिट यानी x वाली डिजिट बड़ी है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बचा। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है माइनस का x बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 12 अपॉन में नीचे की पार्टी ये वाली जो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू में हो गया 1। अब आप देखिए इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। अब आपके पास हुआ क्या, टोटल हो गया ऊपर 2x स्क्वायर माइनस 24 और अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 16 और 9 25 होते हैं, कितना 25, वो भी माइनस के, इक्वल टू में 1। तो 2x स्क्वायर, अच्छा हमें लाना क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लानी है। तो यहां पे कुछ लोचा हो रहा है, लोचा क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर का अंतिम संस्कार हो जा रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं 2x स्क्वायर खुदा के उधर की तरफ ले जाऊंगा 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यानी कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, लेट मी चेक। ये जो हमने गलती की है, ये माइनस था, कहां था, ये माइनस था, ये माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 7। ओके, माइनस का 7 बच गया और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का हो गया अंतिम संस्कार, तो ये हो गया 0। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस 24 और ये माइनस 7, 2x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 24, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर। भैया 24 में से 7 जाते हैं, देखो 7 जाते हैं 3 बचता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 का अगर खेल बचता है तो मैं उसको कह सकता हूं कि भैया वो आपका 17 बचा होगा। तो x इक्वल टू 17/2 का रूट, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। क्लियर, ऑल इंडिया 2017 जो कि एरा सॉल्यूशन आपका ये आपका दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, आप देखिए कितनी बार आया हुआ है, कितनी बार 2016 में आया, फिर 2014 सी बोले तो आप समझते हो, मालूम है ना सी मतलब क्या होता है, सी मतलब कंपार्टमेंट, और फिर फॉरेन 2016 में भी आया हुआ है। कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, यहां फॉर्मूला लग जाएगा और उस वैल्यू को आप एज इट इज लेके चलेंगे। तो देखिए यहां लगा दिया मैंने फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x की, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, x की जगह पर क्या है, cos x है, तो cos x आ गया। ये वाली पार्टी एज इट इज चल रही है, उधर की साइड थी, इधर की साइड ले आया हूं, एज इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स, एज इट इज चलता जा रहा है। ये वाली पार्टी सेम। अब आप देखेंगे ये आपका x और ये आपका पूरा y है, क्या है, ये आपका x और ये आपका पूरा y है। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और चल सकते थे, ये इतना खिचड़ी नहीं बनाते तो भी काम चल सकता था। एनीवे आपने ये x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको पूरा सॉल्व किया, ये tan उधर कूद के चला गया, 0 हो गया, पूरा एक्यूमुलेट किया तो tan की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आ गई π/4। लेकिन अगर हम चाहते तो ये वाला स्टेप जो था, कौन सा, ये वाला 2 tan इनवर्स cos x और ये tan इनवर्स 2 cosec x, इसको चतुराई से खेल सकते थे। क्या खेला जाता, ये खेला जाता tan इनवर्स 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये क्या है, ये है आपका tan इनवर्स 2 अपॉन साइन x, ये कुछ ऐसा है, करेक्ट। tan से tan का अंतिम संस्कार हो जाता, क्या बचता 2 cos x, और इस वाली पार्टी को लिख दिया जाता साइन स्क्वायर x, और ये 2 अपॉन साइन x ऑलरेडी है दोस्तों। क्लियर है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता या साइन से साइन का अंतिम संस्कार कर देता, एक साइन से एक साइन का अंतिम संस्कार हो जाता, तो क्या बचता, देखिए ये बचता 2 cos x अपॉन में साइन x इक्वल टू 2, इस 2 का अंतिम संस्कार हो जाता, तो cos x इक्वल टू क्या हो जाता, साइन x हो जाता।
और हम क्या कर सकते थे, हम साइन एक्स के अपॉन में कॉज एक्स लिख सकते थे। कॉज एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1, तो ये क्या हो जाता tan x इक्वल टू 1। tan की वैल्यू 1 कहां पर होती है, तो आप कहोगे सर π/4 पर होती है। कहां पर, π/4। तो x की वैल्यू क्या आ जाती, π/4 आ जाती। आप देख रहे हैं कि मैं इस तरीके से जब इस क्वेश्चन को ले गया तो कितनी कैलकुलेशन बचा के ले गया, कितनी कैलकुलेशन। देखिए ये पूरा सेक्शन जो है कैलकुलेशन वाला था, ये सब बचा लिया मैंने। ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी, ये सारी बचा ली। यानी कि जो बुक सॉल्यूशन जो होता है वो काफी परेशानी दे देता है। क्लियर। तो होप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला सॉल्यूशन पसंद आया होगा और क्रिस्टल क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और देखते हैं क्या करना है। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है कि इक्वल टू π/4 है। जनाब सरकार ने पूछा कब ये क्वेश्चन पूछा आपसे दिल्ली 2016 में। और अगर सरकार ने पूछा तो बड़ा सोच समझ के पूछा होगा और बड़ा केयरफुली करना होगा। तो भैया मैं एक काम कर सकता हूं, मुझे मालूम है tan इनवर्स x, मुझे मालूम है क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई के। ये हमें पता है। और अगर ये मुझे पता है तो यही फॉर्मूला इन दो टर्म में और इन दो टर्म में अलग अलग मैं अप्लाई करूंगा। यानी यहां पर अप्लाई करूंगा एज वेल एज मैं यहां पर भी अप्लाई करूंगा। यानी दो जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं। तो पहले वाले पार्ट में जब अप्लाई करूंगा, यानी सॉल्यूशन जब मैं करने जा रहा हूं, तो मुझे मालूम है पहले वाले पार्ट में जब अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 अपॉन में 1 माइनस 1/3 और 1/5 प्लस यहां पर भी अप्लाई करूंगा। जब मैंने यहां पर अप्लाई किया तो क्या हो गया, ये हो गया 1/7 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/7 1/8। करेक्ट दोस्तों। और अगर ऐसा हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, थोड़ा सा स्वाद अनुसार एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया और नीचे 5 × 3 हो गया। यहाँ जो है 3 × 5 हो गया और यहाँ 1 है और यहाँ 5 × 3। इससे हो गया इसका अंतिम संस्कार। यहाँ की बात कर लो, यहाँ पर भी लगभग ऐसे ही होना है। यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। अंतिम संस्कार वाला सेक्शन मैंने काट दिया है तो 7 × 8 माइनस 1 हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे थोड़ी देर में अगला स्टेप देखा तो मैंने देखा कि ये आपका आ गया 5 और 3 आपका 8 होता है और ये 5 × 15 माइनस 14 यानी कि 14 हो गया। और ये आपका tan इनवर्स 7 दूनी 14 और एक ये 15 हो गया। 7 8 56 में से एक गया, ये हो गया आपका 55। 5 × 15 5 एकम 5, तो यानी कि 2 चौक 8 2 7 14। ये आपका आ गया tan इनवर्स 4/7 और ये आपका आ गया tan इनवर्स 3/11। अब आप देख रहे हैं फिर वापस से आपको दो टर्म मिल गई। 4 टर्म से 2 टर्म में रिड्यूस हो गया। मैं वापस से फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पर और अब क्या होगा लेट्स सी। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, फॉर्मूला लगाया मैंने 4/7 3/11। तो 4/7 3/11 अपॉन में 1 माइनस 4/7 3/11। आपको अच्छे से पता है कि ये tan इनवर्स ये आपका 44 हो जाएगा और 7 या 21 हो जाएगा। नीचे वाली पार्टी अल्टीमेटली कट जानी है तो मैं उसको भूल जा रहा हूं। ये आपका 77 हो जाएगा और ये 4 या 12। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स भैया 4 और 1 5 और 4 और 2 6 65। 77 में से 12 जाते हैं, ये भी कितना होगा 65 होगा। इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। तो फाइनली क्या हो गया, ये हो गया आपका tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 क्या होता है, वो π/4 होता है, जो कि किसके बराबर आ गया दोस्तों, जो कि बराबर आ गया RHS के। यही तो करना था, यही तो करना था। इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों। तो अगर इतना आसान क्वेश्चन था जो कि हमने कर दिया है ये वाला, अगले क्वेश्चन की यानी सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया है। इसी तरीके से इसी पैटर्न पर सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कुछ दिया हुआ है और अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो घबराने की जरूरत तो है नहीं। किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये तो अच्छी बात है। ये साइन इनवर्स में, ये साइन इनवर्स में, ये कॉज इनवर्स में है। तो मैं क्या करूं, सारा साइन साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। तो मुझे मालूम है, मुझे क्या मालूम है, मुझे एक छोटी सी बात मालूम है कि हमने कहीं पर पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2 एज वी नो। और अगर हमें इतनी सी बात पता है
तो मैं यहां से cos इनवर्स x की वैल्यू निकाल सकता हूं और वो क्या होगी π/2 माइनस साइन इनवर्स x। करेक्ट, ऐसा कुछ होगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा कि यहां पर साइन इनवर्स x पड़ा हुआ है, यहां पर साइन इनवर्स x 1 माइनस x पड़ा हुआ है, इस जगह पर आ गया π/2 माइनस साइन इनवर्स x दोस्तों। और अगर ऐसा हो गया तो ये साइन इनवर्स कूद के इधर आ जाएगा, इसके साथ मिलेगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस x। और अगर ऐसा हो गया तो ये है आपका 2 साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1 माइनस x। करेक्ट। तो अगर हम यहां तक आ गए हैं तो cos इनवर्स कूद के इधर की तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा ये cos इनवर्स, ये cos इनवर्स बन जाएगा cos, और ये आपका हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस x। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको लेट कर लिया थीटा। क्या लेट कर लिया, यानी कि साइन इनवर्स x को अगर मैं थीटा मान लूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन x। क्लियर है दोस्तों। तो अगर ऐसा हो गया तो ये पार्टी थोड़ी देर में दिखने लगी cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस x। और आपको मालूम है cos तो थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस x। यह सारा कुछ सॉल्व करने के बाद बचा कुछ ऐसा, क्या बचा ऐसा। करेक्ट। और साइन ये आपका थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है x, तो आपने क्या किया यहां पर x लाके प्लेस कर दिया, ये हो गया 1 माइनस x। सॉल्व करोगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 2 आ रही है, आपको क्लियर है। तो यहां से जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू माइनस 2/2 और x इक्वल टू प्लस 1/2, यानी x की एक वैल्यू आ गई माइनस और x की एक वैल्यू आ गई हाफ। ये दो वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं। तो लेट्स चेक कि कौन सा होगा। आप क्या करोगे, इन वैल्यू को इसमें पुट करोगे और चेक कर लोगे। तो माइनस वाली होपफुली वैल्यू जो है आपकी रिजेक्ट हो जाती है। तो यहां से कितनी वैल्यू आई है x इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस x। तो यहां पर कुछ कट गया था क्या, यहां पर कुछ कैलकुलेशन एरर हमने कर दी। क्या कर दी, ये 1 से 1 कट गया था। हाँ, यहां पर जो है ये सब कुछ कट गया था। क्या बचा था, x बचा था। क्या बचा था, x। तो मैं इसको एक बार वापस से कर देता हूं दोस्तों। कैलकुलेशन काफी रिड्यूस हो गई थी, सारा कुछ कट गया है। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया आपने और ये कुछ हो गया ऐसा। तो एक आ गया x इक्वल टू 0 और एक आ गया x इक्वल टू 1/2। इट्स क्वाइट इजी। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं क्या करना है। ये पिछले सवाल का सॉल्यूशन है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इस तरीके का सवाल है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको छोटी सी याद रखनी है। छोटी सी याद क्या है आपकी, कि अगर कहीं पर लिखा हो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो वो बराबर होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका सारा कुछ खेल होता है। तो अगर इस केस में इससे ये लाना है, यानी प्रूव करना है, अगर इस केस में ऐसा करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि इसको लिखूं cos इनवर्स x अपॉन a इंटू वाई अपॉन बी माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इक्वल टू में कौन है, अल्फा। कॉस कूद के उधर की तरफ चल जाएगा तो ये एक्स वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी। ये आपका माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपका कॉस अल्फा। दोस्तों यहां तक तो मुझे लगता नहीं कि कोई आपको दिक्कत वाली बात होनी है। आप क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, यही काम आपके पास बचा हुआ है। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से कैलकुलेशन काफी बड़ी होने वाली है। तो भैया बड़ी तो होने वाली है, बड़ी तो होने वाली है। तो देखिए क्या कैलकुलेशन होने वाली है, मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं। यहां तक हमारा आ चुका है, ये मैं यहां तक सेक्शन ले आया हूं सॉल्व करके। स्क्वायरिंग बोथ साइड की क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab क्योंकि यहां पे माइनस का फॉर्मूला ये वाला, तो माइनस 2ab, ये आपका a है, ये आपका b है, इक्वल टू में cos स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो 1 आ गया होगा, इसको पूरा सॉल्व किया।
ये वाला पूरा हिस्सा सॉल्व होता गया, उधर साइन स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि ये वाला जो 1 था उधर की तरफ ले गए होंगे, या पूरी टर्म्स को उधर की तरफ ले गए और साइन को इधर की तरफ ले आए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। ठीक है, यहाँ नीचे गए, नीचे जाते गए सॉल्व करते गए और सॉल्व करते गए, तो फाइनली क्या आ गया कि साइन स्क्वायर अल्फा के वो बराबर आ गया, जिसके बराबर आपको लाना था। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसको बस आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन से आगे बढ़िएगा, दिक्कत आए तो हमें बताइएगा। ये क्वेश्चन है, क्या करना है भैया, इस पूरे को आप a मानिए, इस पूरे को आप b मानिए और सॉल्व कीजिए। कैसे, tan इनवर्स x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 1, 1 माइनस x माइनस 2 x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 4। अब tan की वैल्यू पाई बाई 4 कहां पे होती है, आपको मालूम है 1 पे होती है, तो ये tan इनवर्स उधर कूद के जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2। नीचे की पार्टी जो है यानी कि इस तरीके से आने वाली है, जिसको यूजली कैंसिल ही हो जाना होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 2 अपॉन में क्या आ गया x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू ये हो गया आपका tan पाई बाई 4। इससे हो गया इसका अंतिम संस्कार। क्लियर है दोस्तों, और इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। फॉरेन 2016 का क्वेश्चन है। ऊपर की पार्टी आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, यहां पे करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, नीचे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 करेक्ट, इक्वल टू में 1। तो यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का अंतिम संस्कार हो गया, ये माइनस का 2x प्लस का 2x का अंतिम संस्कार हो गया, प्लस का x माइनस का x का हो गया। क्या बचा, यहां पर बचा आपका 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में माइनस 2 4 हो गया, और ये आपका अपॉन में 3 अपॉन में 3 इक्वल टू 1। इसका मतलब 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3, 2x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू 7, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 7/2। ये आपका सॉल्यूशन आ गया करेक्ट। तो देखिए सॉल्यूशन दिया होगा, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे करना है। बड़ा आसानी से हिला देना है क्वेश्चन को। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसको करने के लिए सिंपल सी बात सुनिए, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं और उसको करने से पहले देखिए फॉरेन 2016, दिल्ली 2014, 2014 सी बोले तो कंपार्टमेंट, और फिर 2011, इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर इतनी बार कोई क्वेश्चन आया हुआ तो इसका मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16, 14, 14, 11 बार बार आया हुआ है। मुझे सिर्फ छोटी सी बातें बता दीजिए, कुछ बातें जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सिर्फ वो बातें बताइएगा। पहली बात कि अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर sin x लिखा हो तो क्या उसको आप 2 sin xy2 इंटू कॉज xy2 लिख सकते हो? तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। कहोगे? बिल्कुल कहोगे। मैं कहूं कि जिंदगी के किसी मोड़ पर कहीं लिखा हो कॉज स्क्वायर xy2 प्लस साइन स्क्वायर xy2 माइनस 2 साइन xy2 अप इंटू कॉज xy2, तो इसको क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं कॉज xy2 माइनस साइन xy2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। मैं कहूंगा अगर आपसे कि साइन कॉज स्क्वायर xy2 साइन स्क्वायर xy2 प्लस 2 साइन xy2 इंटू कॉज xy2 लिखा हो तो क्या कर सकते हो? तो आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं कॉज xy2 प्लस साइन xy2 का होल स्क्वायर। करेक्ट, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, कहीं पर लिखा हो 1 प्लस साइन x, इसको क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे कि सर इसको लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर xy2 प्लस साइन स्क्वायर xy2 1 को, और साइन x को लिख सकते हैं 2
साइन एक्स वाई टू इंटू कॉज एक्स वाई टू, क्योंकि हमने ऊपर से सीखा है कि ये वाला हिस्सा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो अगर ऐसा लिख सकते हो तो यहां पे अगर माइनस होता, यहां पर अगर माइनस होता तो यहां पे क्या लगा देते, माइनस लगा देते। तो इसका मतलब 1 प्लस माइनस साइन एक्स अगर लिखा हो तो इस वाली पार्टी को आप कॉज एक्स वाई टू प्लस माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो आप कहीं यहां से लिख सकते हैं। मैंने अगर मान लो इस पे रूट लगा होता 1 प्लस साइन एक्स, तो आप क्या लिखते? तो हम इसको लिख देते सर कॉज एक्स वाई टू प्लस माइनस साइन एक्स वाई टू, क्योंकि रूट कट जाता, रूट से स्क्वायर कट जाता। तो देखिए हर क्वेश्चन में ऊपर यही तो लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉट इनवर्स इसकी जगह पर भाई प्लस है तो प्लस वाला और माइनस है तो माइनस वाला लिख दे रहा हूं। तो क्या आ जाएगा, प्लस वाला है ना पहले, कॉज एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, उसके बाद प्लस का साइन, अब माइनस वाला है तो माइनस वाला लिख देता हूं, क्या है कॉज एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, अपॉन में यहां बीच में माइनस का साइन है, बाकी एज इट इज टर्म लिखनी है। तो यहां माइनस का साइन होता तो अंदर के साइन चेंज कर देता, तो ये क्या हो जाएगा कॉज एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू माइनस कॉज एक्स वाई टू और प्लस साइन एक्स वाई टू, एक्स वाई टू साइन एक्स वाई टू कॉज एक्स वाई टू कॉज एक्स वाई टू का हो गया अंतिम संस्कार। क्या बचा, ये बचा कॉट इनवर्स कॉज एक्स वाई टू कॉज एक्स वाई टू, यानी कि 2 कॉज एक्स वाई टू, नीचे हो गया 2 साइन एक्स वाई टू, 2 से 2 का अंतिम संस्कार हो गया, क्या बचा कॉट इनवर्स, और ये क्या हो गया, ये हो गया कॉट एक्स वाई टू, और कॉट से कॉट कट गया, क्या बचा 1 एक्स वाई टू। हो गया सॉल्यूशन। इतना सा काम करना था और वो आपने कर दिया है दोस्तों। इन्होंने कैसे किया होगा इसका सॉल्यूशन, लेट्स सी। इन्होंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यानी कि एलसीएम वगैरह लिया है। क्या कहते हैं, रैशनलाइज करना। क्या किया है, रैशनलाइज किया है, जिसको मैं बोलता हूं चूहा लगाना। चूहा लगा दिया है, चूहा लगा के सॉल्व किया और इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया है। करेक्ट, समझा देता हूं। नीचे वाली चीज से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, साइन चेंज करके, ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में, तो क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो रूट का अंतिम संस्कार हो गया। -1 अंदर जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स, 2 से 2 का अंतिम संस्कार हो गया। 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, अपॉन में साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, जैसे कि मैंने सॉल्यूशन में बताया। एक कॉस से एक कॉस का अंतिम संस्कार हो जाएगा, 2 से 2 का हो जाएगा, तो एक कॉस बचेगा, ऊपर नीचे साइन बचेगा, तो क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, कॉट से कॉट का क्या बचेगा एक्स वाई टू। क्लियर है? तो दोस्तों अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिल्ली 2015 का क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन दिया है हमने, सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हमारे पास ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, इस कॉट इनवर्स x प्लस 1 को a कंसीडर कर लिया। ये कॉट इनवर्स उधर जाके कॉट a बन गया और यहां पे क्या बचा, x प्लस 1 बचा। तो कहीं पर अगर कॉट a लिखा हो तो इसको मैं कॉट स्क्वायर a ये लिख सकता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर ऐसा लिखा हो तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। करेक्ट। और अगर ऐसा लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस 1, और अगर ऐसा लिखा है तो इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में साइन स्क्वायर a। करेक्ट। तो कॉट अगर लिखा हो तो साइन की फॉर्म में मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। क्लियर है दोस्तों? एनीवे, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है। आप देखिए मैं एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूं, और कॉट क्या होता है, मान लीजिए ये वाला मेरा एंगल A है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 1 मान लेता हूं यहां पर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये x प्लस 1 होगा और ये 1 होगा। मुझे ये वाली साइड निकालनी है, तो ये वाली साइड क्या होगी, मुझे साफ साफ मालूम है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये होगी। ये वाली साइड कौन सी आ जाएगी, मान लीजिए ये a है, ये b है और ये c है, तो ये आ जाएगा ac का स्क्वायर। सॉल्व करोगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू AC स्क्वायर। करेक्ट, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये आपका खेल है सारा। तो इन्होंने भी देखो ये खेल यही बनाया है। ये देखिए साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये वाली पार्टी क्या आ गई, ये वाली पार्टी आ गई x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है। तो साइन ए की केस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की स्क्वायर का रूट आएगा ही आएगा। AC का ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। तो वही किया है इन्होंने। इसी तरीके से tan b, tan इनवर्स x को हमने क्या माना, v माना। tan इनवर्स x को b माना तो x इक्वल टू tan v हो गया। इसको मैंने cos में कन्वर्ट किया, इसको मैंने cos में कन्वर्ट किया। देखिए इसके हिसाब से ये x है और ये 1 है, तो ये वाली पार्टी कितनी आ जाएगी, ये वाली पार्टी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझे क्या बताना है, मुझे cos b बताना है। तो cos b बताने के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है इतना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेट्स चेक क्या है, यस ये रहा करेक्ट। तो साइन ए और cos b की फॉर्म में सारा कुछ कन्वर्ट हो चुका है। तो ये वाली पार्टी a है और ये वाली पार्टी b है। तो क्या हो गया, साइन ए इक्वल टू साइन b। और यहां पर मैंने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया। करेक्ट। अब आप समझ लीजिए, अगर आपको समझना भी है, मैंने क्या किया है सिंपली, कई बार क्या होता है बच्चों को समझने में होती है दिक्कत। तो ये x प्लस 1 इक्वल टू मैंने a कंसीडर कर लिया। करेक्ट। यहां से आ गया x प्लस 1 इक्वल टू कॉट a। और कॉट a जो होता है वो आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने एक ट्राइंगल एज्यूम किया और ट्राइंगल में ये एंगल a माना, ये एंगल b माना, ये एंगल c माना। इसके हिसाब से मैं यहाँ पे 1 मान सकता हूँ। करेक्ट। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है दैट इज x प्लस 1 और परपेंडिकुलर में कितना हो गया 1। मुझे AC निकालना है, क्या निकालना है, AC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या होता है, AC स्क्वायर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसका मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC मेरा आ गया दैट इज रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मैंने लिख दिया यहां पर, मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट, इन रूट। और मैं इसको कर दे रहा हूं बॉक्स में 1। ये इसकी वैल्यू आ गई। करेक्ट। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले यहां पर कि साइन ए की वैल्यू बताइए, तो मैं साइन ए की वैल्यू क्या बताऊंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है यहां पर, ये वाला 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना है दैट इज रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो गई पहले वाले की बात। इसका मतलब ये जो फोटो थी ये वाली, इसको तो मैं ए माना था, ये फोटो दिखने लगी साइन ए जैसी। क्या, साइन ए जैसी, क्योंकि इसको मैंने ए माना है ना इस पूरे को। तो ये हो गया साइन ए। दूसरी फोटो की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसको b कंसीडर कर लूं, क्या b, तो ये कैसा दिखेगा b। तो देयरफॉर b इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज tan इनवर्स x। और x इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपका tan b। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। करेक्ट। और अगर ऐसा होता है तो मैंने फिर एक ट्राइंगल एज्यूम किया। ये आपका b एंगल मान लिया, इसको a एंगल मान लिया और इसको c एंगल मान लिया। ये x है तो ये अपॉन में 1 हो गया। तो ये आपका x हो गया और ये आपका 1 हो गया। मैंने ये वाली वैल्यू निकाली, यानी BC का स्क्वायर निकालने की कोशिश की। तो वो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। यानी अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं BC इक्वल टू वॉट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर ये वाली पार्टी 1 प्लस यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गई, तो मुझे क्या बताना है, मुझे कॉस बताना है। यानी कॉस b कितना होगा दोस्तों, कॉस b क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहानी क्या हो गई, कहानी हो गई साइन a इक्वल टू कॉस b। साइन a की वैल्यू क्या है दैट इज 1 अपॉन रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। और यहां पर क्या है कहानी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान और सरल तरीका क्या है, द इजीएस्ट वे इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। और स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही मैंने की, परखच्चे उड़ गए, यानी कि क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों 1 के अपॉन में लिखे हुए हैं, तो मैं सीधे तौर पर लिख दूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 से 1 का अंतिम संस्कार हो गया, जो बचा इसको ओपन कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ठीक, ये वाला 1 लिख ले रहा हूं एक बार। तो इस 1 से ये 1 कट गया, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या बचा 2x + 1 = 0 यानी x = -1/2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये रहा होगा सॉल्यूशन, ये क्या है -1/2 दोस्तों। क्लियर है, आसान है, इतना सा काम आपको करना है, सोच समझ के कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी मैं कंसीडर करूंगा, इसको मैं कुछ कंसीडर करूंगा, इसको मैं कुछ कंसीडर करूंगा। कब आया है? दिल्ली 2015 में क्वेश्चन आया है, कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया, ये पार्टी, दो पार्टियां थी मेरे पास। मुझे मालूम है, कहीं से सीखा है मैंने कि tan इनवर्स x + cot इनवर्स x दोस्तों क्या होता है π/2। तो आपके मन में सवाल आया कि क्या सर आप इसको ये लिखने की कोशिश कर रहे हो कि cot इनवर्स x बराबर होता है π/2 माइनस tan इनवर्स x के। मैं यही लिखने की इसको कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इस cot को π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख डाला। अब ये भी 10 में, ये भी 10 में, यानी तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। क्या करें भाई, tan इनवर्स x को अगर मैंने थीटा एज्यूम कर लिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया थीटा स्क्वायर और यहां पे हो गया थीटा, और ये आपकी जो टर्म है ओपन किया, ये तो एज इट इज पड़ा हुआ है a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab। देखिए 2ab, 2 से 2 का अंतिम संस्कार क्या बचेगा, पाई थीटा। तो ये लिखा हुआ है, माइनस का है तो माइनस का आएगा, इक्वल टू में 5π²/8। अगर यहां तक आपके सामने आ गया है तो थीटा की फॉर्म में इक्वेशन है, तो थीटा और थीटा मिलके 2 थीटा हो गए। क्या हो गए, 2 थीटा। तो ये लिखे हैं 2 थीटा स्क्वायर माइनस का पाई थीटा, और ये सब क्या है, ये सब है कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को एक साथ लिख दिया। जब मैंने इस कांस्टेंट को सॉल्व किया, क्या किया, सॉल्व, तो ये क्या है, ये π² माइनस 5π²/8। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, ऐसा करने से क्या होगा, एलसीएम हो गया सेम। तो 2π² माइनस 5π²/8 माइनस का 3π²/8, ऐसा कुछ बचेगा। तो देखिए यही लिखा है, करेक्ट। अब ऐसा कुछ लिखा हुआ, इस 8 से एलसीएम ले लिया तो ये वाली पार्टी 16 हो गई, ये 8 हो गई, ये 3π² हो गया। फैक्टर किए, ये आपके आ गए फैक्टर। क्लियर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये फैक्टर होंगे कैसे। तो देखो भैया, सीधी सी बात है, आपको 8 लाना है। क्या लाना है, 8 लाना है। 4 और 3 7 होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 5 और 3 में ला सकते हो, या 16 3 48 होते हैं, तो 12 और 8 का खेल खेल सकते हो। इसका 12 और 8 का मैं करके दिखाता हूं। देखिए ये आपका 16 थीटा स्क्वायर माइनस 8 पाई थीटा और माइनस 3π² इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। हमने क्या किया, 16 थीटा स्क्वायर माइनस 12 पाई थीटा प्लस 4 पाई थीटा माइनस 3π² इक्वल टू 0 किया। देखो 12 चौक 48 हो रहा है, 16 3 48 होते हैं, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 ही बचेंगे। अब यहां से हमने कॉमन लेने का खेल स्टार्ट किया, तो 4 तो कॉमन आ ही जाएगा, मिनिमम 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 ले लिया, थीटा ले लिया, क्या बचेगा, 4 चौक 16 यानी 4 थीटा बचा। अब यहां से चला गया तो यहां बचेगा 3π। यहां से आपने क्या 4 तो कॉमन ले नहीं सकते, लेकिन पाई कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा 4 थीटा माइनस 3π इक्वल टू 0। सेम आ गया, तो एक हो गया 4 थीटा प्लस पाई और एक हो गया 4 थीटा माइनस 3π इक्वल टू 0। तो देखिए यही हुए, एक से आ गया थीटा इक्वल टू 3π/2, एक से आ गया माइनस का π/4। मैंने वैल्यूज डाल के चेक कर ली तो x की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि थीटा क्या था, थीटा तो tan इनवर्स x था। तो मैंने क्या किया, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा था, और tan इनवर्स x थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 3π/4 और माइनस π/4। तो मैंने एक बार 3π/4 डाला और एक बार माइनस π/4 डाला, तो यहां से वैल्यूज आ गई आपकी x इक्वल टू -1 दोस्तों। क्लियर है। तो थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन क्वेश्चन आसान था और पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, पूरे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, कब आया हुआ है, ये आया हुआ है ऑल इंडिया 2015 में। गजब का क्वेश्चन है, ऑसम क्वेश्चन है। तो मन में सवाल आया कि सर ये तो अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन दिक्कत है कुछ इसमें, ये भी अच्छा लिखा हो, दिक्कत है कुछ उसमें, ये भी अच्छा लिखा हो, दिक्कत है कुछ उसमें।
मैंने दिक्कत क्या है? बच्चे ने मन में बोला कि सर हमने कहीं पर देखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा हो तो हम उसको tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। मैंने हाँ बिल्कुल सही बात है कि सर ना ये इससे मिलता जुलता दिख रहा है लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। मैंने कहा बस यही तो बात पकड़ने वाली बात थी। तो जैसे ही मैं इसको सीधा कर दूंगा, क्या कर दूंगा, सीधा कर दूंगा, तो जैसे ही मैं सीधा करूंगा ये वाली पार्टी ऊपर चली जाएगी और ये वाली पार्टी नीचे चली जाएगी, करेक्ट। और ये वाली पार्टी ऊपर चली जाएगी, ये वाली पार्टी नीचे चली जाएगी, तो 1 प्लस वाई जेड। ये वाली पार्टी के साथ भी ऐसा ही सीन होगा, जेड माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस जेड एक्स। लेकिन सर यहां पे ऊपर माइनस आ रहा है, नीचे प्लस आ रहा है। मैंने कहा याद करो, जिस दिन यहां फॉर्मूले में माइनस होता है तो यहां पर माइनस होता है और यहां पर प्लस होता है, बस इतनी सी बात है। किसका फॉर्मूला है ये? मैंने कहा सर ये फॉर्मूला अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सर फॉर्मूला है tan इनवर्स x tan इनवर्स y का। ये किसका है? tan इनवर्स y tan इनवर्स z का। ये फॉर्मूला किसका है? tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x का, करेक्ट। इक्वल टू में सब कितने चल रहा है? 0 के चल रहा है। तो tan इनवर्स x से tan इनवर्स x का अंतिम संस्कार, tan इनवर्स y से tan इनवर्स y का, इसका सब कट कटा के हो गया 0। दोस्तों हो गया कि नहीं हो गया? आसान था, कुछ नहीं था। 2 लाइन का क्वेश्चन है, देखो आपके सामने 2 लाइन में खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। आप ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में खत्म कर लोगे, इससे ज्यादा क्या है, कुछ नहीं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों जब क्वेश्चन ये वाला करना हो, यानी इस क्वेश्चन की बात हम कर रहे हो, इस क्वेश्चन की 2015 में आए हुए क्वेश्चन की, तो इसको देखते ही मन में सवाल आया है कि क्यों ना हम इसको ऐसा कुछ मान लें। कैसा मान लें? ऐसा मान लें। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। इसको ऐसा कुछ मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। और अगर हमने इसको ऐसा मान लिया है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस a प्लस बी, और इक्वल में लिखा हुआ है tan इनवर्स 8 अपॉन 31। आपको मालूम है tan से tan अंतिम संस्कार, ऊपर आपका आ गया 2x, नीचे आपका आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 अपॉन 31। 2 से थोड़ा काटा तो ये आपका 4 हो गया। नीचे के बारे में आपके मन में ख्याल आ सकता है कई बार कि x माइनस 1 और x प्लस 1 लिखा हो तो ये कैसे हो गया। मैंने कहा इसको हमने ऐसे लिखा है और फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया है, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये वाली पार्टी हो गई आपकी x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 अपॉन 31। तो x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन 31 दोस्तों। और अगर ऐसा हो गया है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 31x और ये हो जाएगा 8 माइनस 4x स्क्वायर। सारा इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0, करेक्ट। ऐसा कुछ आपका आ चुका है। अब आपको इसका करने हैं फैक्टर। फैक्टर क्या हो सकते हैं? फैक्टर क्या हो सकते हैं ये हमें देखना है। तो 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0, क्या ये फैक्टर हो सकते हैं? 32 में से एक ज्यादा 31 बचते हैं और 32 एकम 32, 4 अट्ठे 32, यानी कि करेक्ट, एकदम सही। यहां से कुछ लिया कॉमन तो यहां से हमने 4x कॉमन लिया, क्या बचेगा? 4 अट्ठे 32। यहां से माइनस 1 कॉमन लिया, क्या बचेगा? ऐसा कुछ इक्वल टू 0। तो यहां से 2 बातें हुई, एक हुई 4x माइनस 1 और एक हुई x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू 1 अपॉन 4 हो गया और x इक्वल टू माइनस 8 हो गया। ये 2 बातें यहां पर आ चुकी हैं दोस्तों। तो इनमें से एक आंसर होना है और एक रिजेक्ट होना है। रिजेक्ट कौन सा होना है ये आपने देखना है, लेकिन आप आइडिया ले सकते हैं कि ये हमारी 2 वैल्यूज आई हैं, दैट इज 1/4 और माइनस 8, और माइनस 8 क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, और 1/4 क्या हो गई? एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रही है। सर कैसे पता लगता है कोई सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है? मैंने कहा देखो tan इनवर्स
जैसे अब -8x की जगह पर डालोगे क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9। क्या हो जाएगा, -9। आप इसमें कुछ भी फॉर्मूला लगा लीजिए, ये लाके नहीं दिखा पाओगे। अब ये लाके नहीं दिखा पाओगे क्योंकि माइनस का खेल आएगा, माइनस बाहर आएगा। क्लियर है, तो इसलिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, करने जैसा क्वेश्चन है। फॉरेन 2015, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं, थोड़ा सा मामूली सा। जो ऊपर लिखा हुआ है, क्या उस पार्टी को मैं ऐसा लिख दूं, 2 - 1 1 + 2 × 1। देखो जरा ऊपर वाले हिस्से को देखिए, क्या लिखा हुआ 1। क्या मैंने उसको 2 - 1 लिख दिया तो भी सही है? तो सर ये क्यों लिखा आपने, आइडिया कहां से आया? मुझे आइडिया आया यहां से। देखिए अगले वाले को लिखूंगा मैं अब, 3 - 2 1 + 3 × 2। क्या रिदम पकड़ में आया? इसका मतलब अगर अगली टर्म यहां पर होती, अगर अगली टर्म यहां पर होती तो मैं क्या करता, मैं सिंपल सा अगली टर्म लिख देता, tan 1 4 - 3/1 + 4 × 3। करेक्ट। और इसी तरीके से ये पार्टी कहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है। इसको क्या लिखूं, इसको लिखूंगा मैं tan 1 n + 1 - n/1 + n + 1 × n दोस्तों। करेक्ट। अब याद आया कि सर ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो, कैसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो, तो उसको हम ऐसा लिखते थे, ऐसा लिखते थे। कहीं अगर ऐसा लिखा हो तो अगर ऐसा लिखते थे तो क्या हम इसका उल्टा लिख सकते हैं? यानी हमें ऐसा लिख के दिया है, हम वापस इसको ऐसा लिख सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं। मैंने लिखो क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिखोगे tan 1 2 और इसको लिखोगे tan 1 1, इसको लिखोगे tan 1 3 और इसको लिखोगे tan 1 2। इसी तरीके से इसको लिखोगे tan 1 4 और इसको लिखोगे tan 1 3। इसी तरीके से इस वाले को लिखोगे tan 1 n + 1 - tan 1 n। क्लियर है? ऐसे लिखते जाओगे आप। और अगर ऐसे लिखते जाओगे तो आप देख रहे हो कि इससे इसका अंतिम संस्कार हुआ, इससे इसका अंतिम संस्कार हुआ। आप देख रहे हैं कि हर टर्म में, यानी कि दूसरी टर्म बच जा रही है। क्या? दूसरी टर्म बच जा रही है। यहां पे tan 1 1 बचा है और यहां पर भी एक टर्म आपकी बचनी है। क्या करनी है? एक टर्म आपकी बचनी है। तो वो कौन सी टर्म बचनी है मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए n + 1 और tan 1 1 आपका बच गया। इक्वल टू में क्या है? tan थीटा। यहां पर वापस से फॉर्मूला लगाया और वापस से सॉल्व किया तो थीटा बराबर आ गया n + 2। देखिए ये था बराबर में ये टर्म और ये टर्म आपकी बच जाएगी। ये रहा आपका सॉल्यूशन, थीटा = n/n + 2। दोस्तों आसान है। अगले सवाल की बात करते हैं। ऐसा कुछ सामने लिखा हुआ, देखिए इस क्वेश्चन को कब कब आया हुआ है। सी बोले तो कंपार्टमेंट, बार बार आया वो, बार बार क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को दिया है। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या? tan 1 A + tan 1 B इक्वल टू tan 1 A + B अपॉन में 1 - AB के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना है दोस्तों। tan 1 A और tan 1 B आपको गिवन है, तो देयरफॉर हम क्या करें, tan 1 2x + 3x और 1 - 2x × 3x इक्वल टू π/4। ये tan उड़ी मार के उधर की तरफ जाएगा,
जब ये उड़ी मार के उधर की तरफ चला गया है तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्या है ये? एग्जाम्पल है आपकी बुक में। तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, मतलब 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या करें भैया? 6x x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। कैन वी राइट लाइक दिस? तो आप कहेंगे यस सर लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। आपको मालूम है कि अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो ये वाला फैक्टर अपॉन ये, और यहां से ये वाली वैल्यू चाहिए, तो जो भी यहां पर नेगेटिव है तो क्या लिखोगे? पॉजिटिव का 1 अपॉन 6। तो x की वैल्यू आ गई -1 और इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन 6। करेक्ट? तो ये वो आपको आंसर्स आ गए जो आपको चाहिए थे। अब इनमें से एक होगा सेटिस्फाई, एक होगा सेटिस्फाई नहीं। तो एज ऑफ कोर्स सी बात है, ये वाली पार्टी हो जाएगी रिजेक्ट। क्या हो जाएगी? रिजेक्ट, क्योंकि ये इसमें सेटिस्फाई होना नहीं है। सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, ये हो गया आपका रिजेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन पड़ा हुआ है। सबसे आसान और सरल तरीका इसका यह है कि इस पूरे क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट कर लो। किस में कर लो? साइन में कन्वर्ट। कैसे होगा? ये tan है, tan लाना है तो tan में कन्वर्ट करो, ज्यादा अच्छा है। मैंने एक ट्राइंगल एज्यूम किया दोस्त यहां पर, और इसके लिए भी एक ट्राइंगल एज्यूम किया मैंने यहां पर। ठीक, अगर मान लीजिए ये मेरा थीटा है, ये a है, ये b है और ये c है, ये a है, ये b है और ये c है, ये इसको p q r कह देता हूं मैं, ये मेरा थीटा है। करेक्ट? साइन दे रखा है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। कॉस दे रखा है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। आप अच्छे से जानते हो कि ये 169 है, 25 है, तो ये आपका 12 आना है, और जब इसकी बात करोगे तो ये आपका 4 आना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अगर मुझे इसको tan की फॉर्म में लिखना हो तो tan की फॉर्म में ये वाली पार्टी आ जाएगी 5/12, और ये वाली पार्टी tan की फॉर्म में लिखना हो तो ये वाली पार्टी आ जाएगी 4/3। यानी पूरा क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन इज tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3 हो गया। अब मैं RHS से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा और आपकी राइट हैंड साइड लाके दिखाऊंगा। देखिए कैसे। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन में 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। tan इनवर्स ये आपका 15 हो जाएगा, 12 चौक 48, नीचे वाली पार्टी कट जानी है, आपको मालूम है, 12 तिया 36 माइनस 5 चौक 20, ऐसा कुछ हो रहा है। तो tan इनवर्स ऐड करो, 8 5 13 का 3, 1 4 और 1 5 और 1 6, ये कितना गया? 16। क्या देखना ये LHS के बराबर आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे यस सर आया, यस सर आया। बस यही तो करना था। दिल्ली 2015 और C बोले तो हाँ वही जो आप समझ रहे हैं, कंपार्टमेंट। क्लियर है? चलो ये रहा आपका सॉल्यूशन। यही कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाया है जो मैंने यूज किया, राइट? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan इनवर्स साइन इनवर्स, इसको सॉल्व करके ले आइए और साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, दूसरा तरीका हो सकता है कि इसको सॉल्व करिए tan में ही आएगा और इसको भी सॉल्व कर लीजिए, tan बना लीजिए। तो जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं। बेसिक चीज ये है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर 2 tan इनवर्स x लिखा हो तो आप उसको tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, पहली जरूरी बात। दूसरी जरूरी बात कि अगर कहीं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा हो तो आप उसको tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। ये दो वो जरूरी बातें हैं दोस्तों।
चलो अगर ये जरूरी बातें हैं तो पहले वाले से क्या हो जाएगा, पहले वाले से होने वाला है tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका tan इनवर्स 1/7 एज इट इज पड़ा हुआ है। LHS से स्टार्ट किया है हमने, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/1 लिख लीजिए थोड़ी देर को, ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4, और ये आपका tan इनवर्स 1/7। इस जगह पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो मैं बड़ा केयरफुल्ली चल रहा हूँ। ये 1/1 रहेगा और ये 4/3 रहेगा, और ये tan इनवर्स 1/7। ठीक है, आगे बढ़े तो आपको दिखेगा ये tan इनवर्स 4/3 और ये tan इनवर्स 1/7। आपने वापस से इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 और 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। tan इनवर्स ये 28 आपका 3, नीचे वाली पार्टी कटी जानी है, 7 या 21 माइनस 4, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 28 3 31, और 21 में से 4 जाएंगे तो आपका 17 बचेगा। ये आया, ये आपकी आ गई LHS। हमें लाना है RHS। RHS की बात करते हैं, तो हमने देखा कि साइन इनवर्स जो है हमारा 31/25√2 है। इसका मतलब ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने एक ट्राइंगल एज्यूम किया, तो परपेंडिकुलर में यहां थीटा मान लिया, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 31 और हाइपोटेनस कितना हो गया 25√2। करेक्ट। मुझे मालूम है, मुझे ये A है, ये B है और ये C है। अगर मुझे निकालना हो AB का स्क्वायर तो क्या होगा, वो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर होगा। तो अगर मुझे AC का स्क्वायर निकालना है तो 25 का स्क्वायर यानी कितना 625 इंटू 2 माइनस BC का यानी 31 का स्क्वायर। करेक्ट। सॉल्व करते हैं, तो ये तो हो गया आपका 1250 माइनस 31 का स्क्वायर मुझे पता नहीं, तो मैं चेक कर लेता हूं। 1 3 3 9, तो 1 6 9 961 आया। करेक्ट। मैं 1250 में से 961 को माइनस कर लेता हूं, कितना बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ हो गए 14, 14 में से 6 गए 8 बचे, और यहां पर इस जगह पर 11, 11 में से 289, यानी कि ये आपका आया था 961, तो ये हो गया 289, दैट इज AB स्क्वायर। तो AB कितना हो गया, AB हो गया आपका 17, कितना हो गया 17, यानी ये वाली पार्टी आ गई 17। ठीक, बताना क्या है आपको, बताना है इसका tan। तो अगर मैं इसके tan की बात करूं तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 31/17। तो देयरफॉर LHS बराबर आ गया किसके दोस्तों, RHS के। इतना सा काम करना था, यूं 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 करते जाइए, सारे सवाल हो जाने। सॉल्यूशन चाहिए ये पूरा मेथड, ये पूरा मेथड देखिए, ये यहाँ पे जो फॉर्मूला वगैरह यूज करके जो चेंज करते हैं, ये उससे है। हमने सिंपल वाले वे में कराया है, जिससे हर कोई कर सकता है, इजीएस्ट वे में कर सकता है। राइट, चलिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम ये कर लीजिए कि 2 को दूसरी साइड ले आइए। क्या कर लीजिए, 2 को दूसरी साइड ले आइए, क्योंकि ये 1/2 के फॉर्म में कोई फॉर्मूला होता नहीं है। 1/2 की फॉर्म में कोई फॉर्मूला होता नहीं है। ऑल इंडिया 2015 और 14, सी बोले तो आप समझदार हैं, यानी कंपार्टमेंट। ये वाले 2 यहां पर आ गया, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको पता होता है दोस्तों, क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको बहुत आसानी से पता होता है। आप उस फॉर्मूले का यूज करके कुछ कर सकते हो, देखो कैसे। तो ये वाला आपका फॉर्मूला लगने के बाद tan इनवर्स 1 यानी कि 2 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये लग गया फॉर्मूला। और ये आपका tan इनवर्स एक्स, tan से tan का हो गया अंतिम संस्कार, और जो बचा उसको सॉल्व करना है। तो ये 2 1 माइनस एक्स
और ये 1 प्लस एक्स, यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक। अपॉन में ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यहाँ पर आ गया और ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ पर आ गया और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, करेक्ट। सॉल्व भी करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ऐसा कुछ आपके सामने आ चुका है। आप देखोगे एक इससे ये इसका अंतिम संस्कार हो गया और ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस का है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का अंतिम संस्कार, 1 से 1 का अंतिम संस्कार, ऊपर बच रहा है 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे हो गया 4x इक्वल टू एक्स। ये कूद के उधर गया, 2 से थोड़ा सा काट दिया तो ये क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 2x स्क्वायर। ये कूद के थोड़ा सा और उधर गया तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 और आपको मालूम है जो नेगेटिव वैल्यू है दैट इज माइनस 1 बाई रूट 3, ये क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा जब आप इसको इसमें डाल के चेक करोगे, ठीक है। तो ये तरीका इस क्वेश्चन का हो सकता था। अब मन में सवाल आता है क्या इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका भी हो सकता था, क्या इसको करने का कोई और तरीका भी हो सकता था, हो सकता था। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर इसको 10 पाई बाई 4 मानूं तो ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है tan इनवर्स 1 tan इनवर्स x और ये 2 इधर लाके मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एनीवे आपका ये इजी तरीका है, आप इसको लगाइए। और ये वो तरीका था जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था, क्लियर है। ये वो तरीका जिससे हम आपके लिए बात की थी मैंने अभी, इस तरीके से कर सकते हो क्योंकि आपको मालूम है कि कहीं लिखा हो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x तो आप क्या लिखोगे इसको, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, यही लिखोगे। तो इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड मैंने आपको करा दिया है दोस्तों। आसान है, बहुत आसानी से सवाल बढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, देख रहे हैं इस सवाल को। 2 tan इनवर्स 1 बाई 5 प्लस sec इनवर्स 5 रूट 2 7 प्लस 2 tan इनवर्स 1 बाई 8 इक्वल टू पाई बाई 4, यानी इक्वल टू पाई बाई 4 प्रूव करना है। तो सबसे आसान काम है कि सारा का सारा फंक्शन जो है एक ही फॉर्म में हो, किसमें, एक ही फॉर्म में हो। तो सबसे पहला काम मैं जो आसान वाला काम है वो कर लेता हूं और वो क्या है कि इसको पूछना। तो मैंने कहा कि भाई तुम sec हो, तुम होते क्या हो, तो इसने कहा कि मैं कॉज का उल्टा होता हूं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कॉज क्या होता है, तो कॉज बोला कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता हूं। मैंने इसका मतलब तुम हाइपोटेनस अपॉन बेस हो और मैं तुम्हारे लिए एक ट्राइंगल एज्यूम कर सकता हूं। तो इसका मतलब तुम 5 रूट 2 यहां पर हो और 7 यहां पर हो। मैंने कहा ये A है, ये B है और ये C है। अगर मुझे BC निकालना होगा, क्या निकालना होगा, BC स्क्वायर, तो वो होगा AC का स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर के, राइट। आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC कितना हो गया, 25 गुणा 2 हो गया और AB कितना हो गया, 49 हो गया। ये हो गया आपका 50 माइनस 49, यानी कि सब मिला के 1, यानी कि BC की वैल्यू आ गई 1। यानी कि अगर ये वाली पार्टी 1 पता लग गई है तो बाकी का काम कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ कि मुझे tan इनवर्स पता करना है, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इतना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में है tan इनवर्स 1 अपॉन 7 लिखा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करें, यहां पे फॉर्मूला है, यहां पे फॉर्मूला है और यहां पर बाद में फॉर्मूला लगेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट कर देता हूं। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2x, यानी कि 1 अपॉन 5 अपॉन में 1 माइनस 25 हो जाना है ये, प्लस इस वाले को भी कर देता हूं, दैट इज tan इनवर्स 2 इंटू 1 अपॉन 8 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन 64। और आपका क्या है, tan इनवर्स 1/7, ये भी लिखा हुआ है दोस्तों। क्लियर है, दो जगह फॉर्मूला लगा सकता था, लगा दिया। यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/5 और इसको सॉल्व करोगे तो सारा खेल उल्टा हो जाएगा, यानी 25/24। थोड़ा तो समझदारी रखनी है कि ये कैसे आया, पूछना मत, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/8 64 अपॉन 63 और ये आपका tan इनवर्स 1/7
7 दोस्तों। आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। अब आप देखिए 5 से इसको काटोगे, 2 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स, तो ये हो गया 16/63 और ये हो गया tan इनवर्स 1/7। अब 3 टर्म बन गई हैं आपकी। क्या करो, 2 टर्म को एक साथ ले लो, इन 2 को एक साथ सॉल्व कर लो, फिर इससे एक टर्म बनेगी, उसको और इसको एक साथ लेके सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन था। सेक वाली टर्म को अलग रखा, इसमें फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला बन गया, आसान होता गया। फिर इसमें फॉर्मूला लगाया, ये वाली टर्म कन्वर्ट की 10 में, देखो 1/7 ही आ रही है कि नहीं आ रही है, मैंने भी 1/7 ला के दिखाई है। इसको लगाया, सॉल्व होता गया, ये 2 टर्म बची, फिर लगाया और वो लास्ट में π/4 आ गया दोस्तों। ठीक है तो जिस मर्जी मेथड से कीजिए, इन्होंने सॉल्यूशन में क्या किया है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यानी फॉर्मूलाज मेथड से किया है, तो ये ऐसे आया है, लेकिन 1/7 ही आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड समझ में आता है, एनी मेथड, किसी का भी मेथड, कोई सा भी मेथड आता है उससे कीजिए, लेकिन